हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज अपन पीडियाट्रिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। कंटिन्यूसली अपन वन बाय वन सभी क्लासेस इसी तरीके से कंटिन्यूसली रखेंगे। अब अपनी डेली क्लासेस सभी सब्जेक्ट की हुआ करेगी। तो आज की पीडियाट्रिक्स की अपनी फर्स्ट क्लास है, जिसके अंदर अपन इंट्रोडक्शन ऑफ पीडियाट्रिक्स पढ़ेंगे, यानी पीडियाट्रिक्स का सिर्फ इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। पीडियाट्रिक्स के नीचे आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा कि चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। पीडियाट्रिक का मतलब होता है चाइल्ड हेल्थ, बल्कि यहाँ पे नर्सिंग क्यों लिखा है? क्योंकि अपन नर्सिंग से रिलेटेड पीडियाट्रिक्स पढ़ेंगे, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। पीडियाट्रिक्स एक बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, बल्कि नर्सिंग के अंदर अपन इतना ही पढ़ते हैं जो नर्सिंग से रिलेटेड पीडियाट्रिक्स का जो पार्ट है, इसलिए यहाँ पे लिखा गया चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग पीडियाट्रिक्स के साथ ही। ओके, पीडिया मीन्स चाइल्ड होता है। ओके, तो अपन क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे पीडियाट्रिक्स होता क्या है। ओके, पीडियाट्रिक्स, एक सेकेंड, पीडियाट्रिक्स ओके, जब पीडियाट्रिक्स है वो वैसे तीन वर्ड से मिलकर बना होता है। वैसे एक पीडियाट्रिक्स एक ग्रीक वर्ड है। क्या है ये? ग्रीक वर्ड है। मोस्टली मेडिकल साइंस के जितने भी वर्ड्स होते हैं वो ग्रीक वर्ड ही होते हैं। ओके, तो ये भी एक तरह से ग्रीक वर्ड है पीडियाट्रिक्स। ये तीन वर्ड से मिलकर बना होता है। पीडिया, पीडिया मीन्स क्या होता है? चाइल्ड। पीडिया मीन्स होता है चाइल्ड। एट्रिक यानी एट्रिक, एट्रिक मीन्स होता है, एट्रिक मीन्स क्या होता है? एट्रिक मीन्स होता है ट्रीटमेंट। इसका मतलब होता है ट्रीटमेंट। और इक्स मीन्स क्या होता है? यानी इक्स, इक्स का मतलब क्या होता है? ब्रांच ऑफ साइंस। ब्रांच ऑफ साइंस यानी ब्रांच ऑफ साइंस, यानी एक तरह से साइंस की या फिर मेडिकल साइंस की ऐसी ब्रांच। किसकी? मेडिकल साइंस की इस तरह की ब्रांच जिसके अंदर चाइल्ड के ट्रीटमेंट से रिलेटेड बात होती है या चाइल्ड के ट्रीटमेंट से रिलेटेड स्टडी की जाती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको अपन बोलते हैं पीडियाट्रिक्स। ओके, समझ गए? उसको अपन पीडियाट्रिक्स बोलते हैं। अब अपन इसकी सबसे पहले डेफिनेशन की बात करेंगे कि पीडियाट्रिक्स की डेफिनेशन क्या हो सकती है। वो नेक्स्ट पेज के अंदर डिस्कस करते हैं। उसकी दो तरह से अपन डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे इसकी अपन? डेफिनेशन। पीडियाट्रिक्स की डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, जिसका मीन्स होता है ए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस, ए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस डीलिंग, यानी डील कर रही है, डीलिंग विथ द डेवलपमेंट, डीलिंग विथ द डेवलपमेंट, केयर एंड डिजीज ऑफ infant, चिल्ड्रन एंड एडोलेस्केंट। समझ रहे हैं आप? यानी यहां पे अपन ने तीन वर्ड्स लिए, एक लिया इन्फेंट, दूसरा लिया चिल्ड्रन और तीसरा लिया एडोलेस्केंट। फ्रेंड्स, इसका मीन्स मैं आपको बता दूं कि पीडियाट्रिक्स में कहां से स्टार्ट किया जाता है, यानी पीरियड ऑफ कंसेप्शन से। पीरियड ऑफ कंसेप्शन, जब से मदर के यूट्रस के अंदर जो बेबी वहां पे जन्म के लिए तैयार होता है, एक तरीके से बेबी का फॉर्मेशन होना होता है, यानी जब से उसकी प्रेगनेंसी कंज्यूम करती है वो, तब से लेके, यानी पीरियड ऑफ कंसेप्शन से कहां से करेंगे अपन? पीरियड ऑफ कंसेप्शन से, पीरियड ऑफ कंसेप्शन टू एडोलेस्केंट, जिसके बिटवीन क्या आ गया? एक तो इंट्रायूट्राइन लाइफ आ गई, इंट्रायूट्राइन लाइफ के अंदर फीटस वगैरह होता है, उसके बाद इन्फेंट हो गया, उसके बाद चिल्ड्रन हो गया, उसके बाद एडोलेस्केंट हो गया। यानी जब 9 मंथ तो कौन से रह गए? 9 मंथ तो इंट्रायूट्राइन लाइफ हो गई, प्लस 18 ईयर और एज हो गई, तब तक
ये जो कंप्लीट एज होती है इसके अंदर एक बच्चे का जो स्टडी की जाती है उसको अपन क्या बोलते हैं, पीडियाट्रिक्स बोलते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं कि पीडियाट्रिक्स की एक तरह की मेडिकल साइंस की ब्रांच है। क्या है, मेडिकल साइंस की ब्रांच है जिसमें डील होती है किसके साथ में, बच्चे का डेवलपमेंट, बच्चे की केयर और बच्चे की यदि कोई डिजीज है तो उसका ट्रीटमेंट। ओके, तो तीन चीजें ध्यान रखनी है आपको कि सबसे पहले तो किसकी बात हो रही है, पीडियाट्रिक्स के अंदर बच्चे की बात हो रही है। और फिर अपन ब्रांच की बात करते हैं तो ये किसकी ब्रांच है, मेडिकल साइंस की ब्रांच है जिसके अंदर बच्चे का डेवलपमेंट, केयर एंड डिजीज ट्रीटमेंट, तीन चीजें होती है कि मेडिकल साइंस की वो ब्रांच जिसके अंदर एक बच्चे का डेवलपमेंट देखा जाता है, उसकी केयर देखी जाती है और उसका ट्रीटमेंट देखा जाता है। इन तीनों चीजों का जो काम होता है उस ब्रांच को अपन क्या बोलते हैं, पीडियाट्रिक्स बोलते हैं। ओके, यदि अपन दूसरी तरीके से इसकी डेफिनेशन को बात करें जिसको अपन बोल सकते हैं, और यदि दूसरी तरीके से बात करें तो ए ब्रांच ऑफ मेडिसिन, ए ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट प्रोवाइड ट्रीटमेंट ऑफ, दैट प्रोवाइड ट्रीटमेंट टू द चिल्ड्रन and also fulfill the growth and development need of the children। ओके, यानी इनमें से आप कोई भी डेफिनेशन याद कर सकते हैं, उसका भी मीन्स वही है कि ये क्या है, ये ब्रांच ऑफ मेडिसिन, एक मेडिसिन की वो ब्रांच जो एक तरीके से ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है किसको, बच्चे को, और उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो भी उसकी नीड्स है वो कंप्लीटली फुलफिल करती है। यानी अपन दो तरीके से इसकी डेफिनेशन पढ़ सकते हैं। पहली डेफिनेशन तो ये होगी, सबसे पहले दोनों में कॉमन क्या चीज है, मेडिकल साइंस की ब्रांच है। सबसे पहले तो पीडियाट्रिक्स क्या है, मेडिकल साइंस की ब्रांच है जिसके अंदर एक बच्चे के डेवलपमेंट, केयर एंड डिजीज के ट्रीटमेंट से रिलेटेड स्टडी की जाती है, तो उसको अपन पीडियाट्रिक्स बोलते हैं। और दूसरी डेफिनेशन का मींस ये रहता है कि मेडिकल साइंस की वो ब्रांच जिसके अंदर बच्चे को ट्रीटमेंट दिया जाता है और ट्रीटमेंट देने के साथ ही साथ उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स के लिए जितनी भी नीड्स है उसको कंप्लीट किया जाता है, यानी पूरा किया जाता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, पीडियाट्रिक्स बोलते हैं। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट, अब बात करते हैं फादर ऑफ पीडियाट्रिक्स। किसी भी सब्जेक्ट के, किसी भी टॉपिक के, किसी भी डिजीज के या फिर जो भी स्टडी होती है उसका फादर होता है, यानी जिसने सबसे पहले उस चीज को स्टार्ट किया था उसको अपन क्या बोलते हैं, फादर बोलते हैं। तो फादर ऑफ पीडियाट्रिक्स कौन है, ओके, इसको अपन बात करते हैं, फादर ऑफ पीडियाट्रिक, फादर ऑफ पीडियाट्रिक। तो फादर ऑफ पीडियाट्रिक कौन है, अब्राहम जैकोब। कौन है, अब्राहम जैकोब। काफी बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि फादर ऑफ पीडियाट्रिक्स कौन है, तो फादर ऑफ पीडियाट्रिक्स है अब्राहम जैकोब। अंडरस्टैंड ना। इसके बाद बात करते हैं, फादर ऑफ पीडियाट्रिक्स अब्राहम जैकोब हो गया। इसके बाद यदि अपन फर्स्ट इंडियन पीडियाट्रिशियंस की बात करें, ये भी एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, फर्स्ट इंडियन पीडियाट्रिशियन, फर्स्ट पीडियाट्रिक इंडियन पीडियाट्रिशियन कौन सा है, तो इसके लिए क्वेश्चन, काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है, जेविका। कौन है, जेविका एंड कश्यप, जेविका एंड कश्यप। ये क्या है, ये फर्स्ट इंडियन पीडियाट्रिशियंस है, यानी इंडिया के अंदर जो पीडियाट्रिक को ट्रीटमेंट करने के लिए जो सबसे पहले पीडियाट्रिशियंस बने थे जिन्होंने एक पीडियाट्रिक की डिग्री ली थी। पीडियाट्रिशियन कौन होता है, पीडियाट्रिशियन वो होता है जो पीडियाट्रिक के अंदर जो चीजें होती है, यानी एक बच्चे के डेवलपमेंट, केयर एंड ट्रीटमेंट से रिलेटेड जितनी भी स्टडी होती है उस स्टडी को करता है और उस चीज के बाद उस चीज को इंप्लीमेंट करता है एक पेशेंट पे, यानी एक बच्चे के ऊपर, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, पीडियाट्रिशियंस बोलते हैं। तो जो इंडियन पीडियाट्रिशियंस, फर्स्ट इंडियन पीडियाट्रिशियंस कौन है, जेविका एंड कश्यपा। ओके, फिर उसके बाद अपन बात करते हैं जो राइट ऑफ चाइल्ड एडॉप्टेड बाय यूएनओ, राइट ऑफ चाइल्ड एडॉप्टेड बाय यूएनओ।
यूएनओ से सबसे पहले जो चाइल्ड राइट्स है, यानी बच्चों के जो अधिकार है, वो सबसे पहले कब अडॉप्ट किए गए थे? जो बच्चों के अधिकार थे वो कब अडॉप्ट किए गए थे? तो वो था 20 नवंबर 1959, यानी 20 नवंबर 1959। ओके, ये भी काफी बार क्वेश्चन आया गया है कि राइट ऑफ चाइल्ड अडॉप्टेड बाय यूएनओ, यूएनओ से बच्चों के सबसे पहले अधिकार कब अडॉप्ट किए गए थे? तो 20 नवंबर 1959 को सबसे पहले अडॉप्ट किए गए थे। उसके बाद बात करते हैं नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन। नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन, नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन, यदि इसकी बात करें तो ये अगस्त 1974, अगस्त 1974 के अंदर नेशनल पॉलिसी आई थी बच्चों के लिए। यानी बच्चों के लिए नेशनल पॉलिसी कब आई, काफी बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये अगस्त 1974 में आई थी। यदि अगस्त ना भी याद रहता है तो 1974 तो याद रखना ही रखना है आपको, क्योंकि 1974 के बारे में काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। यदि अपन चाइल्ड लेबर एक्ट के बारे में बात करें, चाइल्ड लेबर एक्ट ये कब आया था? ये 1986 के अंदर। 1986 के अंदर एक एक्ट आया, लेबर एक्ट, जिसको बोला गया कि जो बहुत ही कम एज के बच्चे हैं उनको कोई मजदूरी पे नहीं रख सकता, उनसे बहुत ही ज्यादा मजदूरी नहीं करवा सकता, लेबर का काम नहीं करवा सकता। तो उसके लिए एक जो एक्ट आया था जिसको अपने चाइल्ड लेबर एक्ट नाम दिया गया है, जो कब आया था? 1986 को आया था। ओके, तो इस तरीके से ये कुछ सन है, कुछ फादर के नाम है इसके, जो इंडियन पीडियाट्रिशियंस है उसका नाम है, यूएनओ के द्वारा अपने को राइट्स कब दिए गए थे बच्चों के लिए, इसकी डेट है। इनको थोड़ा याद रखने वाली चीज है, काफी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। चिल्ड्रन की नेशनल पॉलिसी के बारे में भी काफी बार पूछा गया है, 1974 के बारे में। ओके, तो अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट। अब अपन बात करते हैं कि पीडियाट्रिक्स के अंदर, जो पीडियाट्रिक्स के अंदर किस एज से किस एज तक इसके अंदर स्टडी की जाती है? पीडियाट्रिक्स इन केयर ऑफ चाइल्ड इन हेल्थ एंड इलनेस, हेल्थ एंड इलनेस फ्रॉम, कब से? फ्रॉम कंसेप्शन टू, फ्रॉम कंसेप्शन टू एडोलसेंट। ओके, कहां से कहां तक? जब कंसेप्शन से, जब एक प्रेगनेंसी कंज्यूम करती है एक मदर, तब से लेके और एडोलसेंट यानी 18 ईयर तक, तब तक जो बच्चा होता है उसकी डेवलपमेंट, केयर एंड उसका ट्रीटमेंट, ये तीनों चीजें की जाती है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं? पीडियाट्रिक्स बोलते हैं। ओके, उसको अपन क्या बोलते हैं? पीडियाट्रिक्स बोलते हैं। ओके, अब इसके बाद अपन बात करते हैं, यदि जो 18 ईयर का जो टाइम है, इस टाइम पीरियड थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। यानी यदि अपन एग्जैक्ट यदि पूछा जाए, वैसे तो अपन इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पीडियाट्रिक्स के अंदर किस एज ग्रुप को अपने सम्मिलित किया गया है या किस एज ग्रुप को इंक्लूड किया गया है। बल्कि यदि क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, यदि जनरली पूछा जाए, तो उसके अंदर तो अपन क्वेश्चन का आंसर ऐसे दे सकते हैं कि पीरियड ऑफ कंसेप्शन से लेके एडोलसेंट तक। ओके, बल्कि यदि ऐसा पूछा जाए कि डेवलप कंट्री के अंदर, यदि डेवलप कंट्री के अंदर पूछा जाए, डेवलप कंट्री का जैसे एग्जांपल्स की बात करें तो डेवलप कंट्री कौन कौन सी होती है? जैसे अमेरिका, जापान, इस तरह की जो कंट्रीज है वो क्या है? डेवलप कंट्रीज है। ओके, जैसे चाइना, इस तरह के जो कंट्रीज है। तो इन डेवलप कंट्रीज के अंदर यदि पूछा जाए तो इसके अंदर पीरियड ऑफ कंसेप्शन से लेके, पीरियड ऑफ कंसेप्शन से 16 ईयर, कितना पूछा जाता है? 16 ईयर। एक सेकेंड, पीरियड ऑफ कंसेप्शन टू 16 ईयर। ओके, और यदि डेवलपिंग कंट्री के अंदर पूछा जाए, यदि डेवलपिंग कंट्री के अंदर पूछा जाए, जैसे इंडिया, इंडिया क्या एक तरह से डेवलपिंग कंट्री है, तो इसमें पूछा जाए तो क्या आएगा? पीरियड ऑफ कंसेप्शन से, पीरियड ऑफ कंसेप्शन टू 18 ईयर। ओके, पीरियड ऑफ कंसेप्शन टू 18 ईयर।
तो डेवलप कंट्री के अंदर पीरियड ऑफ कंसेप्शन टू 16 ईयर और डेवलपिंग कंट्री के अंदर पीरियड ऑफ कंसेप्शन टू 18 ईयर। ओके, यहां तक क्लियर हो गया। यहां से हर एक लाइन से क्वेश्चन बन रहा है फ्रेंड्स, इसीलिए पीडियाट्रिक्स का जो स्टार्टिंग फेज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर अपन ने इसका इंट्रोडक्शन और पीडियाट्रिक डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद इसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखेंगे। तो जो ये वाली स्टेज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनमें से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसमें से हर लाइन से एक क्वेश्चन बनता है, इसको अच्छे से आप देख लीजिएगा और साथ ही साथ इसके नोट्स जरूर बनाते चलिएगा। ओके, फिर अपन बात करेंगे जो चाइल्ड को केयर प्रोवाइड की जाती है। जब अपन ने देखा था पीडियाट्रिक्स के अंदर क्या क्या चीजें देख रहे थे अपन, तीन चीजें डिस्कस कर रहे थे कि पीडियाट्रिक्स के अंदर तीन चीजों को डिस्कस किया जाता है। नंबर वन है उसका डेवलपमेंट, यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो गया, उसकी केयर हो गई, और तीसरा हो गया उसका ट्रीटमेंट। यदि अपन पीडियाट्रिक्स के अंदर केयर की बात करें, यानी बच्चे को केयर की बात करें, तो किस किस तरह की उसको केयर प्रोवाइड की जाती है? केयर यानी चाइल्ड टू प्रोवाइड केयर, चाइल्ड टू प्रोवाइड टाइप ऑफ केयर। तो वो चार तरह की केयर प्रोवाइड की जाती है। नंबर वन, प्रिवेंटिव केयर। प्रिवेंटिव का मतलब होता है कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होने से पहले ही उसको प्रिवेंट करे, तो एक तरीके से प्रिवेंटिव केयर प्रोवाइड की जाती है। यदि नंबर टू अपन बात करें तो वो होती है प्रमोटिव केयर। प्रमोटिव केयर का क्या मतलब होता है? उसको एप्रिसिएशन देके या उसको प्रमोट किया जाता है, यानी जिस सिचुएशन में है उसको एनी टाइम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या एक्स्ट्रा डेवलप करने के लिए रेडी रखना होता है, तो उसको बोलते हैं प्रमोटिव केयर। अंडरस्टैंड? फिर अपन नंबर थ्री बात करेंगे, उसमें बात करेंगे क्यूरेटिव केयर। क्यूरेटिव केयर, क्यूरेटिव केयर का क्या मतलब होता है? कोई प्रॉब्लम यदि पहले तो अपन ने प्रिवेंट करा उसको कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो ही ना उसको, जैसे एक बच्चा है उसको यदि कोल्ड होना है तो कोल्ड होने से पहले ही उसको प्रिवेंट करे। फिर बात करते हैं प्रमोटिव। प्रमोटिव के अंदर है कि यदि हो भी गई है बाई चांस सिचुएशन, तो उसको कम से कम हानि हो इस तरीके से उसको प्रमोट करे। यदि फिर थर्ड की बात करते हैं क्यूरेटिव। क्यूरेटिव का मतलब है जो सिचुएशन हुई है उसको कंप्लीटली ट्रीट किया जाए, उसको ट्रीट करना क्या होता है? क्यूरेटिव केयर, यानी ठीक करना उसको। और नंबर फोर होता है रिहेबिलिटेटिव केयर। रिहेबिलिटेटिव केयर क्या देंगे उसको? रिहेबिलिटेटिव केयर करेंगे। रिहेबिलिटेटिव में क्या होता है? बाय चांस बच्चे को यदि कोई प्रॉब्लम होनी नहीं थी पहले तो प्रिवेंटिव करना था उसको, फिर यदि प्रमोटिव करना है उसको यदि कोई हो भी गई है तो, और उसके बाद यदि हो गई है तो प्रमोट करने के बाद उसको क्यूरेटिव करेंगे, यानी उसका ट्रीटमेंट करेंगे। और ट्रीटमेंट के बाद भी क्या करेंगे उसको, यदि किसी भी प्रकार की उसकी बॉडी के अंदर उससे हानि हो गई है, कोई लॉस हो गया है, तो उसको रिहेबिलिटेट करेंगे, यानी रिहेबिलिटेटिव केयर। यदि कोई प्रॉब्लम फेस कर लेता है, कोई बच्चा हो एडल्ट हो, तो उसके बाद उसका माइंड डिसबैलेंस हो जाता है, उसकी बॉडी के अंदर अदर भी कुछ अबनॉर्मलिटी हो जाती है, जैसे वीकनेस वगैरह या उससे कोई अदर कोई साइड इफेक्ट वगैरह, मेडिसिन से लॉस हुआ है, तो इन सभी चीजों को रिहेबिलिटेट किया जाता है। ओके, जैसे एक बीमार हो जाता है तो बीमार होने के बाद क्या रहता है, बच्चा थोड़ा वीकनेस फील करने लग जाता है, तो उसको इंप्रूव करने के लिए उसका अच्छा न्यूट्रिशन देना, वो क्या है? एक तरह से रिहेबिलिटेटिव केयर है। तो इसी तरह से ये चार तरह से उस बच्चे की केयर प्रोवाइड की जाती है। फिर अपन बात करेंगे चाइल्ड टू प्रोवाइड केयर इन टू स्टेज। बच्चे को जो केयर प्रोवाइड की जाती है वो दो स्टेज में प्रोवाइड की जाती है। ये तो टाइप ऑफ केयर थी, अब अपन बात करेंगे दो स्टेज है, यानी एक बच्चे को जो केयर प्रोवाइड की जाती है कंप्लीटली, उसको अपने दो स्टेज में डिवाइड किया है उसको अच्छे से स्टडी करने के लिए। जैसे चाइल्ड टू प्रोवाइड केयर इन टू स्टेज, दो स्टेज के अंदर उसको केयर प्रोवाइड की जाती है। नंबर वन, इंट्रा यूट्राइन लाइफ या इंट्रा यूट्राइन केयर, इंट्रा यूट्राइन केयर। ओके, और नंबर टू क्या है? नंबर टू है एक्स्ट्रा यूट्राइन केयर, एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ केयर। ओके, जब इंट्रा यूट्राइन में तो क्या रहता है? पीरियड ऑफ कंसेप्शन टू, पीरियड ऑफ कंसेप्शन टू बर्थ। ओके, और एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ में क्या रहता है? बर्थ टू 18 ईयर, या फिर जिसको अपन बोलते सकते हैं एडोलस्केंट। ओके, यानी एडोलस्केंट तक।
तो इस तरीके से अपन ने दो पार्ट में डिवाइड किया है कि इंट्रा यूट्राइन को अपन अलग पढ़ेंगे और एक्स्ट्रा यूट्राइन को अपन अलग पढ़ेंगे, जिनके कारण से अपने कोई भी चीज मिक्स ना हो। ओके, तो इस तरीके से इसको अपन डिस्कस करेंगे। फिर अपन बात करेंगे आगे कि जो इंट्रा यूट्राइन लाइफ है, सबसे पहले बात करेंगे इंट्रा यूट्राइन लाइफ। जो इंट्रा यूट्राइन लाइफ है, इंट्रा यूट्राइन लाइफ, इसको अपन ने बोला है प्रीनेटल पीरियड। इंट्रा यूट्राइन लाइफ को अपन ने प्रीनेटल बोला है, प्रीनेटल पीरियड भी इसको बोलते हैं। प्रीनेटल क्यों बोला गया है? प्री यानी पहले, प्री यानी प्रीवियसली या फिर पहले। किसके पहले बात करते हैं? नेटल। नेटल यानी होता है जन्म, नेटल यानी होता है जन्म, प्री यानी होता है पहले। तो जन्मने से पहले का जो पीरियड यानी अवधि, जिसको हिंदी में बोलते हैं, कंप्लीट शुद्ध हिंदी में बात कर रहे हैं आज तो अपन, कि पहले, प्री यानी पहले, और नेटल यानी जन्म, और पीरियड यानी अवधि, यानी जन्मने से पहले का जो पीरियड है उसकी अपन स्टडी करेंगे तो इसको अपन क्या बोलेंगे? प्री नेटल पीरियड बोलेंगे, यानी इंट्रा यूट्राइन लाइफ बोलेंगे उसको। और एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ, एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ, इसकी अपन बात करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? पोस्ट नेटल पीरियड, पोस्ट नेटल पीरियड। इसको पोस्ट नेटल पीरियड क्यों बोलेंगे? पोस्ट यानी बाद में, नेटल यानी जन्म, और पीरियड यानी होता है अवधि। ओके, यानी एक तरीके से बोल सकते कि जन्मने के बाद की अवधि, या फिर एक बच्चे के जन्म के बाद का जो पीरियड होता है, उस पीरियड के अंदर जो अपन स्टडी करेंगे उसको अपन बोलेंगे एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ की स्टडी, या फिर एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ के अंदर उसको अपन ने डिवाइड कर दिया है। अब अपन ने नेक्स्ट देखते हैं। ओके, इस स्लाइड के अंदर अपन देखेंगे यहां पे कि प्री नेटल लाइफ और पोस्ट नेटल लाइफ किस किस एज के अंदर होती है। सबसे पहले अपन ने प्री नेटल और पोस्ट नेटल में डिवाइड किया था। एक होता है प्री नेटल लाइफ, प्री नेटल पीरियड, प्री नेटल पीरियड जिसको अपन इंट्रा यूट्राइन पीरियड भी बोला गया है। यदि इसकी बात करें तो इसके अंदर जो बच्चा होता है वो 0 से 2 वीक का रहता है, यानी जब पीरियड ऑफ कंसेप्शन होता है तब 0 से 2 वीक का होता है, तब तक उसको बोलते हैं अपन जाइगोट। जाइगोट जो अपन ने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर भी अपन ने पढ़ा है, वहां पे अपन ने समझा है कि जाइगोट कौन सा होता है? जब वहां पे ओवम और स्पर्म दोनों फर्टिलाइज होते हैं, तो फर्टिलाइज के बाद से लेके 0 से लेके 2 वीक तक का जो पीरियड होता है, यानी 14 डेज तक का जो पीरियड होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? जाइगोट बोलते हैं। ओके, और उसके बाद अपन बात करेंगे 2 से 8 वीक, 2 से 8 वीक का तक का जो बच्चा होता है उसको अपन बोलेंगे इम्ब्रियो, उसको बोलेंगे इम्ब्रियोज। ओके, और उसके बाद अपन बात करेंगे 8 वीक से लेके 40 वीक। 40 वीक क्या है? एक टर्म पीरियड है जहां पे डिलीवरी होती है। ये क्या है? एक टर्म पे, यानी 8 वीक से लेके टर्म तक का जब तक डिलीवरी होती है तब तक उसको अपन क्या बोलेंगे? फीटस बोलेंगे। यानी एक मदर के यूट्रस में तब तक रहेगा, 8 वीक के बाद मदर के यूट्रस में तब तक रहेगा, तब तक वो फीटस है। और जब यूट्रस से बाहर आ जाएगा, आउट टू यूट्रस, तब उसको अपन क्या बोलेंगे? तब उसको बोलेंगे चाइल्ड। अपन उसको अपन चाइल्ड के अंदर काउंट करेंगे। उसके भी अलग अलग तरह की स्टेज है जिसको अपन जन्मने के बाद पोस्ट नेटल पीरियड बोलते हैं, पोस्ट नेटल पीरियड बोलते हैं जन्मने के बाद। ओके, तो इस पोस्ट नेटल पीरियड को भी अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया है। जैसे अपन बात करें तो 0 से 28 डेज, 0 से 28 डेज तक का जो टाइम पीरियड होता है उसको अपन बोलते हैं नियोनेट। ये टर्म्स है, इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, ये सभी टर्म्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब 0 से 28 डेज का जो पीरियड होता है उसको अपन नियोनेट बोलते हैं, बल्कि इसको भी 2 तरीके से अपन ने डिवाइड कर दिया है। एक होता है अर्ली नियोनेट, अर्ली नियोनेट, ओके, एक होता है लेट नियोनेट। अंडरस्टैंड? जो अर्ली नियोनेट होता है वो होता है 0 to 7 डेज। अर्ली नियोनेट कहां तक होता है? 0 to 7 डेज, या फिर जिसको बोलते हैं फर्स्ट वीक, या फिर फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ हो गया, फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे? अर्ली नियोनेट बोलेंगे। लेट नियोनेट में क्या बोलेंगे? आफ्टर 1 वीक ऑफ लाइफ, यानी 7 डेज to 28 डेज। ये जो पीरियड होता है इसको अपन बोलते हैं लेट नियोनेट पीरियड। ओके, फिर अपन बात करेंगे, ये 0 से 28 डेज भी बोल सकते हैं, या फिर इसको अपन 1 मंथ भी बोल सकते हैं। ओके, इसको अपन 1 मंथ भी बोल सकते हैं।
अपन थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, थोड़ा और ज्यादा समझ में आएगा अच्छे से। यहां पे डिस्कस करते हैं, यानी अपन क्या डिस्कस कर रहे थे, अपन कर रहे थे पोस्ट नेटल पीरियड। पोस्ट नेटल पीरियड, पोस्ट नेटल पीरियड को अपन डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर अपन ने नियोनेट को डिस्कस कर लिया था 0 से 28 डेज पर। नियोनेट को डिस्कस कर लिया था अपन ने। नियोनेट को दो तरीके से डिस्कस किया था, एक अर्ली नियोनेट और एक लेट नियोनेट। अंडरस्टैंड? ये हो गया 0 to 7 डेज, और दूसरे वाला कितना हो गया 7 to 28 डेज। जो 0 से 28 डेज है इसको अपन 1 मंथ भी बोल सकते हैं। ओके, फिर अपन बात करेंगे 1 मंथ से लेकर 1 ईयर तक का जो टाइम पीरियड होता है उसको बोलते हैं अपन इन्फेंट। ओके, इसको क्या बोलेंगे अपन, उसको अपन बोलेंगे इन्फेंट। और जब 1 ईयर से लेकर 3 ईयर तक का जो टाइम पीरियड होता है उसको अपन बोलते हैं टोडलर। क्या बोलते हैं उसको, 1 से 3 ईयर तक का जो टाइम पीरियड होता है उसको बोलते हैं टोडलर। और 3 to 6 ईयर तक का जो टाइम होता है उसको बोलते हैं प्री स्कूल। उसको क्या बोलेंगे, प्री स्कूल बोलेंगे। इसके बाद 6 to 12 ईयर तक का जो टाइम पीरियड होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, एडोलस्केंट। उसको बोलते हैं एडोलस्केंट, यानी उसको क्या बोलेंगे, एडोलस्केंट पीरियड बोलेंगे। अब जो एडोलस्केंट है इसको भी 3 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया गया है। कितने में, इसको 3 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया गया है। ओके, जिसके अंदर एक होता है अर्ली एडोलस्केंट, अर्ली एडोलस्केंट, एक होता है मिडल एडोलस्केंट, और थर्ड होता है लेट एडोलस्केंट। थर्ड क्या होता है, लेट एडोलस्केंट। जो अर्ली एडोलस्केंट है, अर्ली एडोलस्केंट, वो एज कितनी होती है, 10 to 13 ईयर। ओके, और जो मिडल एडोलस्केंट होता है वो होती है 14 to 16 ईयर। कितनी होती है, 14 to 16 ईयर। और जो लेट एडोलस्केंट होता है वो एज होती है 17 to 20 ईयर। 17 to 20 ईयर। यदि अपन एवरेजली पूछा जाए तो एडोलस्केंट एज होती है वो कहां तक होती है, एडोलस्केंट एज 6 to 12 ईयर। ओके, बल्कि जब इसको 6 to 18 ईयर, सॉरी ये कितना रहता है 6 to 18 ईयर, 6 to 18 ईयर जो कंप्लीट पीरियड है उसको अपन कितना बोलते हैं, एडोलस्केंट बोलते हैं। ओके, यहाँ पे लिखने में मिसप्रिंट हो गया था। तो ये 6 to 18 ईयर हो गया, वो एडोलस्केंट हो गया। और जो अर्ली एडोलस्केंट है वो 10 to 13 ईयर हो गया, मिडिल एडोलस्केंट है वो 14 to 16 ईयर हो गया, और लेट एडोलस्केंट है वो 17 to 20 ईयर हो गया। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा। यह आज अपना बेसिक इंट्रोडक्शन था पीडियाट्रिक्स का। अब कल से अपन कंटिन्यूसली करेंगे, उसके बाद अपन एक बेसिक चीज से 1 by 1 पढ़ते हुए चलेंगे। सभी सब्जेक्ट को अपन बेसिक से पढ़ रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, काफी सारे स्टूडेंट सर बहुत धीरे पढ़ रहे हैं, बल्कि फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि अपन धीरे नहीं पढ़ रहे, ये सभी बेसिक चीजें हैं। मैं आपको कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। बल्कि जब तक ये बेसिक चीजें कंप्लीट नहीं होगी तब तक आपको आगे की कोई चीज समझ में नहीं आएगी। जैसे अभी एक स्टूडेंट था जो कल बोल रहा था कि जो एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी है वो तो सर आपने स्टार्ट ही नहीं की, अभी तक जो चीजें चल रही है वो तो एना फिजियो में है ही नहीं। तो मैं उनको बता दूं कि ये सभी चीजें एना फिजियो की ही है। बॉडी बेसिक्स हो गया, सेल हो गया, डीएनए आरएनए हो गया, जो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हो गया, ये सभी चीजें एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी की ही चीजें है। बल्कि जब तक वो आगे ये चीजें समझ में नहीं आएगी जब तक ये चीजें आपको क्लियर नहीं है। ओके, तो बट आप कंटिन्यूसली बने रहिए, आप कंप्लीट जो मैं आपको स्टडी करवा रहा हूं सारे के सारे सिलेबस को आप पढ़ते रहिए, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। मैंने एक बेसिक से स्टार्ट किया है, मेरे को थोड़ा सा इस तरीके से एक आइडिया लगा है कि जो चीज अपन बेसिक जब तक क्लियर नहीं हो तब तक आगे का समझ में नहीं आता है। तो जब तक अपन 100 तक की अपन काउंटेशन आती है तो भी अपने को अपन 1000 तक की सीख सकते हैं। डायरेक्टली कभी ऐसा नहीं होता है कि 1000 पहले सीख के बाद में 100 सीखा जाए। ओके, तो जो छोटी चीजें हैं वो बेसिक चीजें हैं, वो ही एग्जाम में बार बार गलत होती है, और उन सभी चीजों से क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा पुटअप होते हैं। ओके, तो आप कंटिन्यूसली पढ़ते रहिए, इनके नोट्स कंटिन्यूसली आप अपने हाथ से बनाइएगा। वैसे इनके जो नोट्स है वो मैं इसके ऊपर अपलोड भी कर दूंगा सभी चैप्टर्स के, और जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आपको मैं कोरियर भी करवा दूंगा नोट्स, यदि आपको नीड होगी तो। किसी के ऊपर कोई बर्डन नहीं है, कोई स्टूडेंट लेगा ही लेगा, बल्कि आपको कोरियर भी करवा दूंगा मैं।
बल्कि आपको मैं फिर गाइड कर रहा हूं कि अपने हाथ से जो आप नोट्स बनाएंगे वो आपको बहुत ही ज्यादा याद रहेंगे, इसलिए आप अपने हाथ से नोट्स जरूर बनाइएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।